टाटा स्टील में अपने अनुभव के बाद रतन टाटा को टाटा समूह की अन्य कंपनियों में भी काम करने का मौका मिला। उन्होंने टाटा ग्रुप के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया और समय के साथ नेतृत्व भूमिकाएं निभाई। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को का निदेशक बनाया गया। उस समय नेल्को घाटे में चल रही थी और कठिनाइयों का सामना कर रही थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए कई साहसिक कदम उठाए, लेकिन कुछ बाहरी चुनौतियों के कारण कंपनी को सफलता नहीं मिल पाई। नेल्को के अनुभव ने रतन टाटा को यह सिखाया कि किसी भी उद्यम में सफलता पाने के लिए धैर्य, दूरदर्शिता और जोखिम लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। उन्होंने इस असफलता से निराश नहीं होकर इससे सीखने का निर्णय लिया। रतन टाटा ने जब टाटा समूह का नेतृत्व संभाला तब उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस समय कई वरिष्ठ अधिकारी उनके नेतृत्व पर संदेह कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि रतन टाटा इतने बड़े साम्राज्य का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि वे अपेक्षाकृत युवा और अनुभवहीन माने जा रहे थे। लेकिन रतन टाटा ने धैर्यपूर्वक और साहसिक ढंग से इन चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया और टाटा समूह को एक आधुनिक और वैश्विक कंपनी के रूप में स्थापित करने के लिए कदम उठाए। 1991 में जब रतन टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली तब भारत आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ रहा था। इस नए वातावरण में रतन टाटा ने महसूस किया कि अगर टाटा समूह को भविष्य में प्रतिस्पर्धी बने रहना है तो उसे भारतीय सीमाओं के बाहर जाकर नए बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। उस समय टाटा समूह का अधिकांश व्यापार घरेलू बाजार पर केंद्रित था, लेकिन रतन टाटा का दृष्टिकोण वैश्विक था। रतन टाटा ने महसूस किया कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर सफल होने के लिए गुणवत्ता, नवाचार और ब्रांड मूल्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने यह भी समझा कि वैश्विक स्तर पर सफलता पाने के लिए टाटा समूह को अधिग्रहण और साझेदारी की रणनीति अपनानी होगी। टाटा समूह की वैश्विक विस्तार की यात्रा का पहला बड़ा कदम 2000 में टेटली टी का अधिग्रहण था। टेटली ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध चाय कंपनी थी और उस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी थी। टाटा टी अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने टेटली को 43.6 करोड़ पाउंड में खरीदा। यह अधिग्रहण भारतीय उद्योग जगत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि यह किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी विदेशी कंपनी का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। टेटली के अधिग्रहण से टाटा टी को वैश्विक स्तर पर अपनी पैठ बनाने का मौका मिला। इस अधिग्रहण के बाद टाटा टी केवल एक घरेलू कंपनी नहीं रही, बल्कि वह एक वैश्विक चाय कंपनी बन गई, जिसकी उपस्थिति कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हो गई। यह रतन टाटा की दूरदर्शिता का परिणाम था, जिन्होंने भारतीय उत्पादों को वैश्विक मंच पर ले जाने का साहसिक निर्णय लिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने ऑटोमोबाइल उद्योग में भी बड़े पैमाने पर वैश्विक विस्तार किया। 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से दो प्रतिष्ठित ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर JLR का अधिग्रहण किया। इस सौदे की कुल कीमत $2.3 बिलियन थी। की नेतृत्व क्षमता और उनकी